अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो इस मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे जो आपको साइड में दिख रही होगी और आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। तो इसके यूजेस के हवाले से, इसके डोज के हवाले से, वार्निंग के हवाले से और कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह या साइड इफ़ेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसको आप मतलब कि कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज इसके वगैरह, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस मेडिसिन के हवाले से बात करूं तो ये एक इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है और इसका नाम की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन डिपोर्ट इसका जो है वो नाम है, या टेस्टोस्टेरोन भी इसको नॉर्मली कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके फार्मूला या जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इसका फार्मूला है या जेनेरिक नेम भी आप कह सकते हैं। इसके अगर हम बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 इंजेक्शन आती है। तो अगर हम इसकी कंपनी के हवाले से बात करें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसने बनाई गई ये इंजेक्शन है। और ये उसका अगर हम नाम के हवाले से बात करें तो ये बायर की बनाई गई जो है वो इंजेक्शन है। ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। इसके यूजेस में सबसे पहले आता है कि अगर आपको एंड्रोजन डिफिशिएंसी हो गई है, मतलब कि एक मेल को एंड्रोजन डिफिशिएंसी हो गई है, मेल के जिस्म में जो है एंड्रोजन का काम क्या है, ये एक हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन है। इसका काम क्या है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसके दो का जो है मेन काम होते हैं। सबसे पहले ये आपके जिस्म में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसका काम होता है कि ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन का जो काम प्रोसेस होता है वो इस हार्मोन्स के तहत होता है। लेकिन अगर सेकंड हम बात करें कि सेकंड इसका काम क्या है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक को जो है वो जाहिर करता है। सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखें मेल और एक फीमेल को आप देखें तो एक मेल के चेहरे पर आप देखें दाढ़ी निकल आती है और इसका आवाज़ जो है वो बारीक हो जाता है या मूंछें वगैरह जो है वो निकल आती है। एक नॉर्मल एज में या यूज़ कह सकते हैं कि एक एडल्ट एज में जब वो पहुंच जाता है तो ये प्रोसेस होता है जो है आपके उसके जिस्म में जो है वो चेंजेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह फीमेल का देखें तो फीमेल में इस तरह से कोई चेंजेस वगैरह नहीं आती, बल्कि उनकी आवाज़ वैसी की वैसी होती है। या चेहरे पर देखें तो बाल वगैरह नहीं होते, मतलब कि दाढ़ी वगैरह उनकी नहीं निकल आती या मूंछें वगैरह। तो ये जो हमारे पास होते हैं ये सेक्सुअल जो है वो करैक्टरिस्टिक होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक इसको कहते हैं। तो अगर ये मतलब कि ये हार्मोन्स जो है उसमें भी काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर एज हार्मोन की डिफिशिएंसी होगी तो आपके जिस्म पर ये करैक्टरिस्टिक वगैरह भी ज़ाहिर नहीं होंगे और आपकी आवाज़ भी उसी तरह की रह जाती है, या आप बांझपन वगैरह का भी इसमें शिकार हो सकते हैं। तो उस हार्मोन्स को पूरा करने के लिए आप इस इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम इसके हवाले से बात करें तो इनफर्टिलिटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मेल जो है वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं कि उनका जो है वो पीनस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता है, या अगर आप करा भी तो उसके हार्मोन्स जो है या एंजाइम वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सही तरीके से मतलब कि काम परफॉर्म नहीं कर रही होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका माइक्रो पीनस है, मतलब कि आपके पीनस का साइज़ जो है वो इतना नहीं है बाकी नॉर्मल बॉडी के हवाले से, क्या अगर आपकी नॉर्मल बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रही हो और आपकी पीनस का साइज़ जो है वो डेवलप ना हो रहा हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पीनस के साइज़ को जो है वो एक नॉर्मल जो है वो इंक्रीज़ किया जाए नॉर्मल तरीके से। तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फ्रेंड्स ये होता है कि आपकी शहवत जो है उसमें कमी वो भी होती है, या आपको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, या प्रॉपर तरीके से आपके जो सिग्नलिंग वगैरह होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही होती है, और उस वजह से आपके जिस्म में जो है वो शहवत की कमी होती है। मतलब कि इन चीज़ों के आप बिल्कुल एक तो अलग बात है कि आपके इन चीज़ों के हवाले से सोचते नहीं हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन उसमें अगर आप 18 साल से एज से आप बड़े हो गए हो और आपके फिर भी शहवत वगैरह में कमी हो गई है, तो उसको भी ये कंप्लीट करता है। मतलब कि इस इंजेक्शन के हवाले से उसकी शहवत की डिफिशिएंसी जो है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मसल वीकनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मसल वीकनेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर वगैरह अगर आप देखें तो वो भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने मसल को जो है मसल के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या मसल को गेन करने के लिए इस
इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा वो, लेकिन वो तो खैर अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे हट के अगर आप देखें तो आप मसल वीकनेस, अगर आपको मसल वीकनेस है, आपके पट्टे कमज़ोर है, तो आप उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके पट्टे जो है वो मज़बूत हो जाए। तो उन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आप मतलब कि इस इंजेक्शन का आप किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका नामर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको नामर्दी का प्रॉब्लम है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके जो है हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे होते हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शहवत में अगर कोई कमी वगैरह हो रही हो, आपको शहवत में बहुत ज़्यादा कमी हो, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या माइक्रो पीनस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी पीनस का साइज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, और तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको पट्टों की कमज़ोरी में या पट्टे कि वीकनेस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल इसके यूज़ेस के हवाले से बात हुई। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो 100 mg इंजेक्शन आती है और 250 mg जो है वो इंजेक्शन आती है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो 100 mg की जो है वो इंजेक्शन होती है। इसके अलावा 250 mg भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पर वीकली जो है इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि वीक में आप वीकली या मंथली इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप अगर आपको इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफिशिएंसी है, कमी है, तो आप इसको वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कमी है तो आप इसको मंथली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एज कितनी है, तो उसके हवाले से भी ये डिपेंड करता है कि कितनी mg की इंजेक्शन जो है वो लगानी होती है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर डोज के हवाले से बात करें तो ये है कि आप वीकली जो है एक इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो फिर इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इसके से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपके टेस्टिस का जो है वो साइज़ जो है वो मतलब कि डिक्रीज़ हो सकता है, वो छोटा हो सकता है। आपके टेस्टिस का जो साइज़ है वो छोटा हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है वो सर में दर्द हो सकता है, नोज़िया या वोमिटिंग वगैरह इस इंजेक्शन के लगने के बाद हो सकती है, या आपको डायरिया वगैरह भी हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। तो इन चीज़ों में आप इस इंजेक्शन का जो है वो हरगिज़ ये इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फिर अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन या वार्निंग के हवाले से बात करें तो ये फ्रेंड्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, मतलब कि ये बच्चों के इस्तेमाल की नहीं है, और इसको फीमेल भी इस्तेमाल ना कराए, क्योंकि ये मेल जो है वो मेल इंजेक्शन है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। किडनी और लिवर के पेशेंट जो है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें या मशवरा करें, या अपने फार्मासिस्ट से। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।